हेलो एवरीवन, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। मैं हूं आपका अपना गुड्डू तिवारी। आज की वीडियो हम देखेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर सेकंड भारतीय संविधान में अधिकार। आप सभी को पता है कि एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इसलिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चन को करा रहा हूं। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट संविधान क्यों और कैसे के एमसीक्यू क्वेश्चन कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। हम उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो तक पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, संविधान में मूल अधिकार कितने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। बहुत से विद्यार्थी बोल रहे होंगे कि ये क्या बोल दिया, हमारे जो अधिकार है वो तो 6 हैं। परंतु ऐसा नहीं है बच्चों। जो हमारे जो मूल अधिकार थे 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, उस टाइम पर जो हमारे अधिकार थे वो 7 थे। कितने थे? 7। परंतु 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वें संविधान संशोधन में एक जो अधिकार था हमारा, उसे काट दिया गया था, हटा दिया गया था। तब हमारे 6 अधिकार बचे थे। वो कौन सा अधिकार था? तो वो अधिकार था संपत्ति का अधिकार। उस संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था और उसे सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो इस प्रकार से हमारे जो मूल अधिकार थे वो 7 थे। कितने थे? मूल अधिकार 7 थे। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे संविधान में मूल अधिकार कितने थे, तो 7 थे। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में संविधान में कितने अधिकार हैं, तो कितने हैं? 6 अधिकार हैं। तो आपको इन दोनों क्वेश्चनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कितने अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 3 में। बच्चों भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार हैं। कितने में? भाग 3 में। इसको आपको याद कर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे बनाया गया है? बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर हमारे इस मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम किसके पास जाएंगे? अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसकी रक्षा कौन करता है? हम किसके पास जाएंगे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यायपालिका के पास। बच्चों न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कहीं पर भी होता है तो हम सीधे न्यायपालिका के पास जाएंगे और न्यायपालिका अ, सरकार को कोई भी हमारे मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन करेगा उसे दंड देगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? ये क्वेश्चन अभी बताया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया? ये भी आपको अभी बताया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बच्चों हमारे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं और ये नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। आपको याद रखना है आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 से 51 तक, अनुच्छेद 26 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 36 से 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस किसी अभियुक्त को कितने घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करती है? तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, जब पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो जो गिरफ्तार हुआ व्यक्ति है, पुलिस को उस व्यक्ति को निकटतम न्यायाधीश के पास प्रस्तुत करना होता है। तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को
पुलिस कितने घंटे के अंदर न्यायाधीश के पास प्रस्तुत करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 घंटे के अंदर। ठीक है, 24 घंटे के अंदर पुलिस को गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है न्यायाधीश के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में किस अधिकार का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 32 को। ठीक है, अब दोनों तरीका से इस क्वेश्चन को याद कर लेना। एग्जामिनर किसी भी प्रकार से इस क्वेश्चन को बना सकता है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 4 में। बच्चों, भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो उल्लेखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 300 ए में। ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अस्पृश्यता का अंत का तात्पर्य है छुआछूत का अंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17 में। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि अनुच्छेद 17 में क्या वर्णित है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या वर्णित है? तो आपको इसे भी याद रखना है, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। आपको दोनों तरीका से इस क्वेश्चन को याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 क्या है? तो अनुच्छेद 32 में बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो तो कौन सी रिट जारी की जा सकती है? और कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर, सरकारी पद पर अवैध रूप से आसीन हो जाता है तो उसके प्रति कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकार परीक्षा। ठीक है, इन जो रिट है ना इन सारी रिटों को आपको याद करना है, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जो एक एक या दो दो अंक के क्वेश्चन आते हैं ना वो इन्हीं से पूछे जाते हैं, तो इनको आपको याद कर लेना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग मोतीलाल नेहरू समिति ने कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1928 में। अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग मोतीलाल नेहरू समिति ने 1928 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक पार्टी के शासनकाल में 44वां संविधान संशोधन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता पार्टी के शासनकाल में जो 44वां संविधान संशोधन वो हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारक नजरबंदी के तहत अधिकतम कितने दिनों के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है? तो बच्चों पहले आपको निवारक नजरबंदी को देखना होगा। निवारक नजरबंदी किसे कहते हैं? तो बच्चों निवारक नजरबंदी उसे कहते हैं कि सरकार शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। अब शक कैसा? अगर सरकार को लगे कि यह व्यक्ति आगे चलकर आतंकी गतिविधि में शामिल हो सकता है तो सरकार उस व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेती है। उसे ही बच्चों निवारक नजरबंदी कहा जाता है। तो बच्चों निवारक नजरबंदी के तहत अधिकतम 90 दिनों तक उस व्यक्ति को नजरबंद करके रखा जा सकता है। 90 दिन अर्थात 3 महीने। ठीक है, 3 महीने तक उस व्यक्ति को बंद करके रखा जा सकता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 90 दिन या 3 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। तो बच्चों हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपके लिए जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो अब तक पहुँच सके। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।